हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 2 क्लास 12th कॉमर्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस। देखिए, हर फाइनेंस मैनेजर को अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होता है फाइनेंशियल डिसीजंस, क्योंकि वो फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, पैसे को मैनेज कर रहा है, तो इसके लिए उसको फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेना पड़ता है, जिसमें वो मुख्यतः 3 तरह के डिसीजंस लेता है: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड रिलेटेड डिसीजंस लेता है। फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर जो पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोलते हैं। इसमें फाइनेंस मैनेजर ये सोचता है कि जो पैसे उसके पास आ रहे हैं, जो फंड वो रेज कर रहा है, उस पैसे को वो कहाँ पर इन्वेस्ट करे, मशीनों में, लैंड में, बिल्डिंग में। चूँकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होता है, जहाँ पर वो अपने फंड को फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, तो वो ये सोचता है कि वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल, हम पैसे को फिक्स्ड कैपिटल में कहाँ पर इन्वेस्ट करें। या तो अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए भी वो इन्वेस्ट कर सकता है, जिसको डे टू डे कैपिटल या वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात आती है, तो ज़्यादातर हम लोग लॉन्ग टर्म जो हमारे होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं। वैसे हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी यहाँ पर हो सकता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को? तो वो है हमारे नंबर फर्स्ट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जो हमारा कैश फ्लो है, बिजनेस का कैश का फ्लो कितना हो रहा है। अगर बिजनेस का कैश का फ्लो अच्छा हो रहा है, कैश बिजनेस में ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हाई रखा जा सकता है, अदरवाइज लो करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न, अगर हम जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमको एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, हाई रख सकते हैं, अदरवाइज हमको इसे कम करना पड़ेगा। रिस्क इन्वॉल्व, अगर हम जहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और अगर रिस्क कम है तो हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, किस तरह के प्रोजेक्ट में किस टाइप का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, किस टाइप्स के रिटर्न्स मिलेंगे, किस टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय। यानी ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस आता है, जिसमें एक फाइनेंस मैनेजर ये सोचता है कि फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से वो फंड रेज करे, कहाँ से वो फंड लाए। ओनर्स फंड, अपना खुद का फंड, यानी रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ करे, शेयर्स कैपिटल को यूज़ करे, या बोरोड फंड, डिबेंचर्स को या बैंक लोन को वो यूज़ करे। इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको वो ध्यान रखता है फाइनेंसिंग डिसीजंस लेते समय। कॉस्ट की बात करें तो जो हमारे डेप्ट फंड होते हैं, बोरोड फंड होते हैं, उनकी कॉस्ट एक हर साल हमको अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी हमको एक फिक्स्ड कॉस्ट जाती है। और इक्विटी की बात करें, अगर हम इक्विटी की बात करें तो वहाँ पे भी कॉस्ट रेज होता है। तो वो दोनों तरह के फंड में किस टाइप के कॉस्ट इन्वॉल्व है, किस टाइप के कॉस्ट को वो बियर कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर वो डिसीजंस लेगा। इसके अलावा रिस्क फैक्टर होता है। बोरोड फंड में अगर जैसे फंड अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी हमको बोरोड फंड अगर हमने यूज़ लिया है, डेप्ट का, डिबेंचर्स का इस्तेमाल किया है, तो इंटरेस्ट तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ अगर कल को हमारा बिजनेस लिक्विडेट करना पड़े, बंद करना पड़े, तो हमको सबसे पहले जो बोरोड फंड है उनको कैपिटल हमारा, उनका जो पैसा है उनको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है। और ओनर्स फंड में हमारा थोड़ा रिस्क फैक्टर कुछ अलग नेचर का होता है, तो इन सारी बातों को भी ध्यान में रखकर उसको फाइनेंसिंग डिसीजंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा कंट्रोल की बात करें तो बोरोड फंड में जो कंट्रोल होगा वो हमारे हाथ में होगा। बोरोड फंड में हमको केवल उनको प्रिंसिपल अमाउंट कुछ टाइम बाद पे करना है, प्लस इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन इक्विटी शेयर्स अगर हम यूज़ करते हैं, ओनर्स फंड का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो ओनरशिप राइट होता है वो क्या होता है, डाइल्यूटेड हो जाता है, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता है। तो कंट्रोल फैक्टर्स अगर हम अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो हम बोरोड फंड का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ओनर्स फंड का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, तो उसकी एक कॉस्ट आती है, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, अंडरराइटिंग कमीशन, या हमने प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाया, उन सारी चीज़ों के प्रोस्पेक्टस वगैरह के चार्जेस लगेंगे। तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो हम फाइनेंसिंग डिसीजंस को, इन बात को सोच के ध्यान में रखकर डिसीजन लेंगे कि हमको फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हाई आ रही है तो हमको अगर बोरोड फंड में ज़्यादा आ रही है तो उसका यूज़ कम करना है, ओनर्स फंड में कम आ रही है तो हम वहाँ पर बढ़ा लेंगे, ये चीज़ करेंगे।
इसके अलावा हमको डिविडेंड डिसीजंस का भी ध्यान में रखना है कि अगर हमको हमारे बिजनेस में सरप्लस प्रॉफिट हो रही है, अच्छा प्रॉफिट आया, सरप्लस अमाउंट आया, तो हम उसको कहाँ पे खर्च करें। डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें अगर सरप्लस प्रॉफिट आ रहा है, या तो आइदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या तो हम रिटेन्ड अर्निंग कर लेंगे। इस बातों को भी हमको कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हमारी अर्निंग्स, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ज़्यादा होगी तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज कम होगी तो हम कम करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का भी ध्यान रखेंगे, अगर हमारी अर्निंग लगातार स्टेबल है तो हम डिविडेंड डिसीजन ले सकते हैं और ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, अदरवाइज इसको कम करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाले हैं और बहुत प्रॉफिट होने वाले हैं, तो हम डिविडेंड का डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज हमको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्सेशन पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की जो टैक्स की हैं वो क्या पॉलिसीज़ चल रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स कैसा लगाने वाली है, अगर हमको कुछ टैक्स से कुछ रिबेट मिलने वाला है या टैक्स ज़्यादा लगने वाला है, ये सारी बातें भी हमारे डिविडेंड डिसीजंस के लिए एक फैक्टर हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको फाइनेंशियल डिसीजंस में हमको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।